या कांग्रेस ही अब तक डरती थी कि अगर आगे करेंगे तो तेजस्वी यादव हड़क के गठबंधन न तोड़ दें। जिस सीट पर कांग्रेस को अपने प्रत्याशी को उतारना था वहां तेजस्वी यादव किसी को उतार देते हैं टिकट देकर, जदयू से बुलाकर। बिहार में कांग्रेस साफ हो गई थी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है। जी हाँ, जांच पड़ताल करेंगे। आज हम एक ऐसे खबर की जांच पड़ताल करेंगे जिसकी चर्चा पूरे बिहार और पूरे देश स्तर पर हो रही है। जी हाँ, देखिए कांग्रेस को लेकर अब बिहार की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जिस प्रकार कांग्रेस ने एक्टिव भूमिका निभाई है पिछले कुछ दिनों में, राहुल गांधी की यात्रा और उसके बाद नए प्रभारी का पदार्पण और उसके बाद जो हमारे पंचनामा वाले डॉक्टर साहब ने कहा था वही हुआ। सीधे सीधे कुछ नए युवाओं को, बिहार के लिए नए युवाओं को जिम्मेवारी दे दी गई है। अब ये जिम्मेवारी दी गई है, इसके पीछे क्या कुछ राजनीति है, क्या कुछ समीकरण है, वो तो हम अपने डॉक्टर साहब से जानेंगे ही। लेकिन ये बात संपादक हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा ने बहुत पहले ये बता दिया था कि देखिए बिहार में कांग्रेस अब किसी नए युवा यानी कि कन्हैया, पप्पू यादव और इस तरह के कई युवाओं की एंट्री करने जा रहा है। आपको मालूम है कि कन्हैया के नाम पर तेजस्वी यादव कितने असहज हो जाते हैं। पप्पू यादव के नाम पर वो तो पूरी तरह से गठबंधन भाजपा के पाले में अपना कर देते हैं, अपना वोट बैंक भाजपा को दे देते हैं, लेकिन पप्पू यादव को जीतने के लिए मना कर देते हैं। देखते हैं कि पप्पू यादव और कन्हैया की जब एंट्री कांग्रेस में हुई है तो आखिर कौन से ऐसे शर्त हैं, कौन से ऐसे जो समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। सीधे अपने संपादक सर को बुलाते हैं और चर्चा करवाते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जैसा कि बहुत दिन से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अब रिवाइवल करने जा रही है बिहार में और उसके लिए नए युवाओं को, बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नए युवाओं को उतारा जाएगा। तो दो युवा तो आ गए हैं, कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया। पप्पू यादव की भी जो अंदर खाने से चर्चाएं हैं कि पप्पू यादव भी, उनको भी पावर एक तरफ से दे दिया गया है। तो क्या कांग्रेस के मयान में एक ही बामन टिकेगा? सही बात है कि मतलब समीकरण भी यही कहता है कि सारे जातीय समीकरणों को लेकर चला जाए। जोड़ घटाव भी जो अब तक कांग्रेस में होता रहा है या कांग्रेस की जो रणनीति रही है अब तक की, वो भी यही इशारा करती है कि देखिए कांग्रेस को एक असाध्य बीमारी है। बिहार कांग्रेस को वो कैंसर से कम नहीं है। तो असाध्य बीमारी का इलाज जो है वो किसी भयंकर इलाज से ही हो सकता है, भयानक टाइप के इलाज से। आईसीयू में एकदम चीर फाड़ खोल के एकदम अलग अलग कर देना, रख ये लिवर, किडनी है, अब बताओ भाई कहाँ समस्या है, उस तरह से करना पड़ेगा। तो वही कांग्रेस उसी फेज में जो है कहीं ना कहीं। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ कि कांग्रेस को इस वक्त रिवाइवल के लिए ये अंतिम कुछ क्षण मिले हुए हैं, बहुत क्रिटिकल है। तेजस्वी यादव एक और चुनाव यदि कांग्रेस को फिर अपना बनी बनाकर रखेंगे, वो छोटे भाई की भूमिका में अगर बिहार में रहेगी, तो शायद कांग्रेस का बचा खुचा भी कैडर जन स्वराज की तरफ या भाजपा की तरफ मूव कर जाए। देखिए जो हार्डकोर कांग्रेसी है वो भाजपा की तरफ मूव नहीं करेगा, वो कहीं और रास्ता खोजेगा। समाजवाद में अक्सर रास्ता खोजता रहा है वो। अब बिहार में से जन स्वराज एक बढ़िया ऑप्शन उसके लिए हो सकता है। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ और इसके एग्जांपल बड़े मेरे पास हैं चेहरे, मैं आपको नाम भी उनका ही बताऊंगा। सवर्णों के लिए बड़ा आसान है, सवर्ण कांग्रेसी के लिए बड़ा आसान है कि छत पर से 2-3 बार दिल टूटेगा तो झंडा उतार के कांग्रेस का धीरे से कमल वहां लगा दे, जय श्री राम कल से हो जाए, क्योंकि जय श्री राम तो है भी उनके मन में। लेकिन जो मुस्लिम हैं, जो इसी जातियों के हैं, उनके लिए अगर कांग्रेस नहीं तो फिर कौन, बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाता है। इसीलिए कांग्रेस को अब ये समझना होगा कि इन वोट बैंक को भी अगर खो देना होगा। पप्पू यादव इसके एक बड़े चेहरा हैं, शाहनवाज आलम जो आए हुए हैं प्रभारी वो हैं, कृष्णा अल्लूर सवर्णों के चेहरा है, ये सवर्णों के चेहरा है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भले ही इनको आरजेडी के अजीत तोता भी कभी कभी कहता है, कहने वाला, अब कहना तो बहुत बात बोलता है, लेकिन फिर भी सवर्ण जाति से आते हैं। राहुल गांधी खुद सवर्ण जाति के हैं, समझ जाते खुद है। तो ऐसे में इन्हें सोचना होगा कि आखिरी जो है रिजॉर्ट ये भी खो देना है कि यहाँ से रिवाइवल करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, बक्सर कांग्रेस के अध्यक्ष थे तथागत हर्षवर्धन जी, के तिवारी के पुत्र।
3 पुस्तों 4 पुस्तकों की कांग्रेसी। पिताजी राजीव गांधी के साथ कैबिनेट शेयर किए थे। बिहार में बक्सर से चुनाव लड़ने की इच्छा थी। अशोक चौधरी उस समय अध्यक्ष थे बिहार कांग्रेस के। तथागत हर्षवर्धन बैरिस्टर, वकील, बड़े वकील। कांग्रेस की तरफ आना, चुनाव लड़ना मकसद नहीं था, लेकिन पिता की लेगेसी, बक्सर जहां पिता का लेगेसी था वहां एक भाजपा आ गई। वहां भाजपा आ गई, अश्विनी चौबे जीत गए, के तिवारी राजनीति से अलग हो गए थे राजीव गांधी की मृत्यु के बाद। तो उस जगह को लोगों कांग्रेसियों ने खोजा कि भाई अब हम कमल हो जाएं, क्या करें, आप आइए। तो मुन्ना तिवारी एक तरफ से खड़ा हो, जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है, बक्सर विधायक है बक्सर के, और दूसरी तरफ खड़े हुए तथागत हर्षवर्धन। तथागत हर्षवर्धन को अध्यक्ष बनाया गया, बाद में मुन्ना तिवारी वहां विधायक बने। संभावनाएं इतनी छिन्न दिखी राजद के साथ गठबंधन की वजह से कि मौका ही नहीं मिला कभी तथागत हर्षवर्धन को खुलकर चुनावी राजनीति में आने का, या पार्टी की तरफ से अध्यक्ष होते हुए भी कभी वो सम्मान या वो हिस्सेदारी नहीं मिली, बात बोलने का, बात रखने का, अपना हक मांगने का नहीं मिला। क्या हुआ, आज पूरी टीम बक्सर कांग्रेस की जानते कहाँ है? जनसुराज में। और अब वो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो किसको हराएगा? कांग्रेस को हराएगा। कितना बड़ा खेल हो रहा है। और अगर अब भी कन्हैया, लवरू, पप्पू, इन लोगों को अगर नहीं कांग्रेस कमान देती है, एक मतलब कहा सकता है उसको अल्टरनेट वे ऑफ जो कहा सकता है इलाज अगर नहीं इख्तियार करती है, तो आई एम अफ्रेड इट इज डेड एंड फॉर कांग्रेस इन बिहार। और बिहार से अगर खत्म हो गए तो फिर तो आपको पता ही है, एक बड़ा पेड़ गिरा था, पूरा देश हिला था, लेकिन बिहार में कांग्रेस साफ हो गई थी। जी। कांग्रेस को बिहार में भगा दिया गया था दौड़ा दौड़ा कर, राहुल लालू यादव और नीतीश कुमार और भाजपाइयों द्वारा। क्यों हुआ था? समाजवादी उसी कांग्रेस की जड़ खोद दिए थे बिहार में। क्या एक बार फिर से ऐसा मौका दिया जाएगा? वैसे हालांकि बहुत अच्छी स्थिति है नहीं, लेकिन कैसे भी बुरी स्थिति में जाना है। कांग्रेस के विधायक चिड़िया मैदान की तरह टूट कर सम्राट चौधरी के आसपास घूमते नजर आते हैं। कांग्रेस की विधायिका कहती है हमको टिकट दे दो तो हम एनडीए में आ जाते हैं, और वो कांग्रेस में है आज भी। ये दिन दुनिया खराब नहीं बता रहा है कांग्रेस का। बिल्कुल। जिस सीट पर कांग्रेस को अपने प्रत्याशी को उतारना था, वहां तेजस्वी यादव किसी को उतार देते हैं टिकट देकर, जादू से बुलाकर, और कहते हैं कि चलो यार इसको नहीं जीतना चाहिए, भले भाजपा जीत जाए। क्या गठबंधन धर्म ये कहता है? ये कहता तो नहीं है सर। क्या कांग्रेस ये डिजर्व करती है? बिहार में कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाकर लालू यादव को स्वीकार लिया, जिस लालू यादव ने कांग्रेस की जड़ें खोदी, जिसकी वजह से जेपी आंदोलन में जो सबसे कहते हैं आगे खड़ा थे, हम ही ढेला चलाने वाले हैं। बिल्कुल। जिसकी वजह से, जिस पूरे कार्यक्रम की वजह से बिहार में आना पड़ा इंदिरा गांधी को, और बिहार के बाढ़ में साड़ी को गो उठाकर टकने तक चल के गई थी वोट मांगने के लिए। हाँ, ये हुआ था बिहार में। याद करना पड़ेगा आपको इन परिस्थितियों को, कैसे बिहार में। तो मतलब अब रिवाइवल के दौर में तो है ना कांग्रेस? निश्चित ही, किसी ने शायद सुन लिया कोई समझ गया कि कुछ करना पड़ेगा, तो नहीं होगा। और राहुल गांधी के आने के बाद ही हुआ ये। जो यात्रा 16 तारीख से कन्हैया स्टार्ट करने वाले हैं, जिस यात्रा के लिए हमने 6 महीने पहले तब तो नाम यात्रा भी तय नहीं था, तब बिहार आना भी कंफर्म नहीं था, अब तो चुनाव लड़ने तक की बात आ गई कंफर्म। ये बिहार आएंगे, ये कार्यक्रम 16 तारीख से करेंगे, ये तो बिहार में बोल भी चुके हैं, लेकिन इनके रडार पर केवल और केवल तेजस्वी यादव हैं। ये कहेंगे कि हम जनसुराज के लिए आए हैं, जैसा मैंने कहा था, ये कहेंगे हम सम्राट चौधरी को दवाई देने आए हैं, लेकिन ही इज एक्सक्लूसिवली है और तेजस्वी यादव से नेगोशिएट करने के लिए। कृष्णा अलवरू बिहार के नहीं है, इनको बबुआ बना देता लोग, तो साथ में खड़ा कर दिया गया कन्हैया को। लेकिन हमारी तरफ से कन्हैया जी भी रहेंगे मीडिएशन में। कन्हैया से जब ये सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो बोला कि ये आपकी कयासबाजी हो सकती है। डिनाई करेंगे, डिनाई करते रहेंगे, इस बात से डिनाई करेंगे, और यही इनके राजनीति का सबसे बड़ा कमजोरी है। इस व्यक्ति में जबरदस्त पोटेंशियल है, पूरे बिहार के खासतौर पर बेगूसराय और आसपास के इलाकों के लोग इनको अपना नेता मान चुके हैं, लेकिन इस व्यक्ति की मजबूरी देखिए कि दिल्ली जाके चुनाव हारता है। जिसके घर में अनाज भरा हुआ है वो अमेरिका में भीख मांगता है। सच्चाई है। जी बिल्कुल।
इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा, या कांग्रेस ही अब तक डरती थी कि अगर आगे करेंगे तो तेजस्वी यादव हड़क के गठबंधन न तोड़ दें। अब उस गठबंधन का फायदा ही क्या, उन टूटे हुए रिश्तों के बोझ को ढोना ही क्या, जिन रिश्तों में कुछ आपके लिए कभी था ही नहीं। लेकिन सर कांग्रेस ने हिम्मत तो दिखाई, तेजस्वी के मना करने के बावजूद अगर कन्हैया आए हैं। कहने का मतलब कि बोल तो ये भी रहते कि हमको इतना सीट चाहिए, लेकिन अंत में क्या होना था वो आपको ही पता है। कार्यकर्ता आपके मेरे सामने जब बैठते हैं कांग्रेस के तो क्या कहते हैं, होना तो है वही जो दिल्ली से फरमान आएगा, प्रदेश अध्यक्ष बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले भी बोलते रहे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष से कुछ होता नहीं था। ऐसे में पप्पू यादव पे कंप्लीट 100% कांग्रेस बिहार कांग्रेस ट्रस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि अखिलेश सिंह चाहेंगे नहीं कि ये रहे। बिल्कुल इनका इनसे पटना संभव नहीं है, क्योंकि इनका राजद से ट्यूनिंग बढ़िया बैठता है, जो जनरल परसेप्शन है। बेटे को बिहार के लगभग सभी पार्टियों से टिकट देने की उन्होंने कोशिश कर ली, दिखाई ना, एक बार तो आरएलएसपी से टिकट दिलवा दिए थे, फिर इस बार कांग्रेस से दिलवाए, एक कार्यकर्ता का उसमें बेचारे का हक मराया हुआ, जो आपने वो भी देखा। मैं तो उनके वहां भी गया था, उनके बेटे का इंटरव्यू किया था मैंने। तो क्या हुआ, तो कृष्णा वल्लवरू और कन्हैया, ये कृष्ण कन्हैया की जोड़ी जो है ना, याद रखिएगा ये नारा, यही टिकट बांटेंगे, कृष्ण कन्हैया टिकट बांटेंगे, टिकट बांटने में सबसे ज्यादा इन्हीं की चलेगी। ये लिख कर ले लीजिए, और इस बात को वेरीफाई अगर करना हो तो पप्पू यादव के नए का फोटो देख के उनका मुस्कान तनी कैसा था वो देख लीजिएगा, हमें दिखाएंगे नहीं, देखना पड़ेगा आपको खुद से। और इन दोनों की बात जहां तक है, एकदम साइलेंट एजेंडा पर आए हैं, दोनों को एकदम फिदाइन बनाकर भेजा गया है। हम जाग फट जाना है। अच्छा, और फटना कहाँ है, एकदम बीच इंटरव्यू में जहाँ मीटिंग हो रहा हो वहीं पे क्या इनपुट लेकर आए हो बता देता हूँ। कन्हैया के कार्यक्रम जो होने वाले हैं, इन कार्यक्रमों से एक आदमी को दूर रखा जाएगा पूरे कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का एजेंडा किसी एक नेता के खिलाफ बिहार में है, तेजस्वी यादव। मंच से नीतीश कुमार जी हमको आपको नौकरी दी है, कि सरकार रहेगी तो कभी नौकरी मिलेगा आपको, नौकरी चाहिए तो महागठबंधन सरकार बनाइए, बोलेंगे नीतीश के खिलाफ, प्रहार सरकार पर होगा, सुनाई देगा तेजस्वी के खिलाफ, सुनाई देगा तेजस्वी के खिलाफ। इसमें ये सवाल है कि क्या यहाँ से कांग्रेस को मतलब कन्हैया को कांग्रेस का चेहरा भी बनाने का एक तैयारी होगा? देखिए ये बात जानते हैं कांग्रेस के लोग कि कन्हैया को सामने रखते ही आधा गठबंधन बिहार का तो हिल जाएगा, जो महागठबंधन है, और राजद कभी असहज नहीं हो, कभी सहज नहीं हो पाएगी। वो लालू यादव तेजस्वी के चेहरे पर दिखेगा, और फिर वो खेल पप्पू वाला शुरू कर देंगे इनके साथ, जैसा पप्पू के साथ किया वैसे कन्हैया से भी कर चुके हैं बेगूसराय में, कर ही चुके हैं। तो वो खेल करेंगे और बहुत सेमलेसली राजद करेगी, बेशर्मी से राजद इन लोगों को काटने लगेगी। यहाँ तक कि तेजस्वी खुलकर भैया छोड़िए कन्हैया उन्हैया, ये भी बोल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कभी उन पर सीधा हमला नहीं करेंगे, ये कभी उनको बुरा नहीं बोलेंगे, या कभी भी उनके एजेंडे से अलग नहीं हटेंगे, लेकिन वो जरूर बेचैन हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि एक तो इधर अपने उधर लड़ना ही है नीतीश कुमार से और भाजपा से, अब एक वो अपने से भी लड़ना है। सीटों को लेकर नेगोशिएट नहीं करेंगे कृष्णा वल्लवरू ने साफ कह दिया है। अगर भाजपा अगर ये सोच रही है राजद की वो सीटें कम करा लेगी तो वो होना नहीं है। राजद ने नया जो समीकरण लगाया वो भी आपको बता दिया मैंने। मुकेश सहनी बोले नहीं कि 60 सीट चाहिए, उनसे बुलवाया गया है, तेजस्वी यादव ने उनसे बुलवा दिया कि हाँ आपको 40 तो हम दे रहे हैं, आप 60 बोलिए ना, 10-20 हजार तो कटवाइए, महाराज ये सब गड़बड़ा दे रहा है में। और इसीलिए लेकिन कन्हैया के आने के बाद से कृष्णा वल्लवरू के एग्रेसिव नेचर की वजह से जो अभी हो रहा है, किसी कार्यकर्ता को छोड़ने सबको फोन कर रहे हैं, आना तो आना है। इनके टीम से किसी को नहीं बुलाया है। अच्छा, पूरे कार्यक्रम में इनको मिल गया न्योता कि आप कहीं नहीं आइएगा, आउट करने की तैयारी। बिल्कुल, एक मयान में एक ही बावन, एक मयान में एक ही बावन। एक मजबूत गांव में एक ही मजबूत ब्राह्मण हो सकता है, तो 2 बावन में रहेगा तो क्या होगा, उसका ललन सिंह अनंत सिंह हो जाएगा, सुरभान सिंह अनंत सिंह हो जाएगा, सीधा ही हिसाब किताब है। एक मयान में एक बावन। तो जो ये परिस्थिति सब बन रही है, इसमें आपको लगता है कि कांग्रेस रह पाएगी या तीसरे मोर्चे की तरफ रास्ता बनता है? मुझे लगता है कि जो इनका तेवर है और जो बातें बोल रहे हैं, और देखिए अब तक आप विश्वास मेरे पर नहीं करते थे, मत कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो करते हो जानते हैं। इनके आने की भविष्यवाणी कर दी थी ना, इनके आने की भविष्यवाणी कर दी थी ना, इनके पावर मिलने की भविष्यवाणी कर दी थी ना। ये भी कहा था ना कि प्रभारी को इस बार ऐसा कह जाएगा कि आपको बुझे नहीं क्या हुआ ना। अब इनकी कुर्सी आप नींबू मिर्ची लटका के रखिए, बचा लीजिए कुर्सी। लोग कह रहे हैं कि 6 महीना वजह चुनाव में कोई अध्यक्ष चेंज करता है क्या?
जाएंगे। अध्यक्ष कुर्सी पे बैठे रहे, फैसला कोई और ले रहा हो तब कोई मतलब नहीं है। बिहार में एक पार्टी है जिसमें होता है ऐसा, आप समझ रहे उस पार्टी का नाम। लेकिन उस स्थिति में क्या आपको लगता है कि ये टिकट दिलवा पाएंगे? क्या इनके लोगों को टिकट मिल पाएगा? मैं दावे से कह रहा हूं आपको 10 से 20 सीटों पर पप्पू यादव ने अपने प्रत्याशी को कह दिया है। मैं कह रहा हूं कि तैयारी करो, और उनमें से ज्यादातर लोग इनके टच में हैं। अच्छा, और ये आए हैं तो इनको दिया गया कि इस नौकरी यात्रा के माध्यम से जो साथ दिखेगा समझ लीजिए उसका टिकट कंफर्म है। जितने युवाओं का चेहरा आप देखिएगा टॉप कांग्रेसी खानदान के लड़के, इनका टिकट कंफर्म लेके चलेंगे। जब एक पावर देकर भेजा गया, जब हार ही रहे हैं लगातार, सरकार बन ही नहीं रही है, तो चमचाई मैंने क्या करना है? मैंने कंगाली में क्या चमचाई करना? आर या पार। तीसरे मोर्चे में बहुत संभावनाएं हैं। टूट कर जन स्वराज में चल जाएगा, इससे बढ़िया जन स्वराज को बुला लो। क्या लगेगा? 200 करोड़ रुपया लेंगे ना, नेताजी को 200 करोड़, नया नेताजी को जो बने हैं 200 करोड़ देके बोलिए छोड़िए तमिलनाडु बाद में कीजिए, पहले बिहार वाला कर दीजिए। सारा बोड़िया बिस्तर समेत चले आएंगे कल से यहीं, रणनीति यहीं और वहाँ जो बना हुआ है आश्रम में आश्रम बन जाएगा। बगल में तो है वो भी, दोनों आश्रम में है, अगले बगल है, ज्यादा दूर नहीं है। वो पुल का तो अंतर है, तो जो उस तरफ हो रहा है पुल के खिलाफ उस तरफ होने लगेगा। कांग्रेस के पास एक अपॉर्चुनिटी है। तेजस्वी निश्चित ही कांग्रेस को वो वैल्यू नहीं देंगे। 20 के इलेक्शन का एक हैंगओवर तेजस्वी के माथे पर है, और तेजस्वी को इसके लिए मतलब बुरा भी नहीं बुलाया सकता है। सच्चाई है कि उनको तो नुकसान हुआ है ना। मुकेश सहनी का ताकत भी अभी उनके साथ है, और अभी मुकेश सहनी साथ है। आदमी जब हाथी पे सवार होता है तो थोड़ा सा अगल बगल के लोगों को लगा रोडे पर। कांग्रेस जाने का नुकसान तो होगा गठबंधन को। हाँ, नुकसान होगा, लेकिन निश्चित बात है एक पार्टी है जिसका राष्ट्रीय स्तर पर कैडर है। बिहार में पूर्व में कैडर हुआ करता था। ये लालू यादव और नीतीश कुमार जी ने जो अपना आज बगिया गुलजार किया है, कि कहाँ से गमला उठा के ले आए लोग तो जन्मे करते हैं। आपको तो सब पता ही है, कांग्रेसी गमले हैं जिन्हें आज अपने बगिया में सजाए हुए हैं भाजपा के लोग, राजद के लोग, जदयू के लोग। ये सभी कांग्रेसी किसी जमाने में थे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि ज्यादातर लोग अगर कमल हटाइएगा ना आगे से तो पीछे पंजा ही नजर आता है। सच्चाई है। बिल्कुल। तो देखा आपने, आज के जांच पड़ताल में क्लियर कट स्पष्ट बता दिया हमारे संपादक ने कि कांग्रेस जिस एक्शन मोड में है, उस एक्शन मोड से तो यही लगता है कि कांग्रेस एक बड़ी, हालांकि ये बातें हम पहले भी कह चुके हैं कि रणनीति तो बना ही रही है कांग्रेस, लेकिन अब आर पार की लड़ाई है। मतलब अगर टेबल टॉक होगा तो ऐसे माहौल में टेबल टॉक होगा इसमें कांग्रेस की भूमिका अहम होगी। अगर कांग्रेस को इज्जत नहीं मिलता है, कांग्रेस को मुंह मांगी सीटें नहीं मिलती है, विनेबिलिटी के आधार पर चूजिंग सीट नहीं मिलती है, तो कांग्रेस बाइकआउट कर सकती है, विद्रोह कर सकती है, और उसकी तैयारी कन्हैया कुमार आकर करना शुरू कर चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हर अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।